बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो क्या होता है नाज़रीन कि हिंदुस्तान की टीम अपनी शिकस्त का क्या करती है, बदला लेती है, रिवेंज लेती है। कैसे वो लेती है? ऑस्ट्रेलिया से। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इंडिया को फाइनल हराया, लेकिन इंडिया ने इसे बता दिया कि ये जितनी भी बड़ा टारगेट करेंगे वो इसको चेक करेंगे। और अहम बात कि रोहित शर्मा साहब के बगैर, विराट कोहली साहब के बगैर और इस तरह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मैदान बल्लेबाज थे उनके बगैर हिंदुस्तान ने अपने न्यू यंगस्टर के साथ ये मैच विन किया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में विन किया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यही प्लेयर आगे वर्ल्ड कप में जाएंगे और वर्ल्ड कप आगे इन प्लेयर्स ने खेलना, यही वो रीजन है, यही वो वजह है कि आज हिंदुस्तान की टीम कहां से कहां पहुंच गई। क्योंकि वो अपने छोटे से यानी जो निचले तबके से प्लेयर्स आते उसको प्रमोशन देते, सिफारिश पर अमल नहीं करते। और फिर आपने वो शक्लें देखी थी जो इंडियन प्लेयर ने बनाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, यानी मैक्सवेल को आप देख लें और जो बैठे हुए थे वो भी हैरान रह गए कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। यानी जब ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन किए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान हार जाएगा, ये हिंदुस्तान से चेज नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने कमाल किया और कमाल की बैटिंग की और इस बैटिंग को फिर अपनी जीत में तब्दील किया और हिंदुस्तान जीत गया। यार ये होती है वो बैटिंग, ये होता है वो कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस के ऊपर खेलते हुए हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की है और ये पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान फिर जीत गया। हम इस तरह के खेल की बात करते हैं कि यार जब आप इस तरह से खेल पेश करेंगे तो ये पाकिस्तानियों के लिए भी, यानी जो बाबर आजम साहब है, इसके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपनी बैटिंग भी देखें, आप अपने प्लेयर्स की बैटिंग भी देखें, आप हिंदुस्तान की बैटिंग भी देखें कि इतनी बड़े टारगेट को देखकर इनके पसीने नहीं छूटे, इनकी टांगें नहीं कांपी, बल्कि ये मैदान में फिर खड़े रहे, ठहरे रहे और फिर ठहर कर इन्होंने बदला लिया और बताया। किसको बताया? ऑस्ट्रेलिया को बताया कि आओ आओ हम तैयार खड़े हैं तुम्हें हराने के लिए, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारे इन रन्सों को चेज करने के लिए हम चेज करके दिखाएंगे। और फिर उन्होंने चेज किया है और यही ऑस्ट्रेलिया होगा आने वाले चंद दिनों में। आप देखेंगे यानी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है जब ये फिनिश होगी अपना इंडिया के और इन्होंने खेलना है पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर जो पाकिस्तान के साथ हशर होना वो भी आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ 3 जो टेस्ट मैचेस है ये बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है। और ये जैसे ही पाकिस्तानी वापस लौटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका IPSL शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान का वहां पर जो धुआं निकलना है वो आप सब लोग देखेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर पाकिस्तान के प्लेयर कभी भी ऐसा अच्छा खेल पेश नहीं कर सके, अपनी टीम को विन नहीं करा सके, इनकी टीम नहीं जीत सकी। ये वो रीजन है, ये वो वजूहात है। अब आप सब लोग ने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियावी जो प्लेयर थे वो मेहनत करते हुए यानी खेलते रहे, लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। उनकी सारी की सारी जो शक्लें थी, शेप्स थी, वो भी तब्दील करके रख दी। उन्होंने कहा कि आओ फिर करते हैं मुकाबला, देखते हैं कौन विन करता है। फिर उन्होंने विन किया और विन करके दिखाया पूरी दुनिया के सामने खूबसूरत अंदाज में। जो ऑस्ट्रेलिया था वो ऐसा समय खेल पेश करके भी हार गया और हिंदुस्तान के बल्लेबाजों के, बॉलरों के, फील्डर्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ट होने दिया। हाँ, इतने रन बन गए, वो खड़े रहे और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। और इसी अंदाज में फिर जब वो दोबारा मैदान में उतरे तो उन्होंने उतर कर बता दिया कि आओ फिर देखते हैं कि तुम्हारे साथ हम करते क्या है। और फिर उन्होंने ऐसा करके हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया आखिरकार हार गया और हिंदुस्तान जीत गया। ये नाज़रीन फर्क होना चाहिए बुनियादी तौर पर प्लेयर्स के अंदर, टीम्स के अंदर कि किस तरह से जीता जाता है। और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सीखना चाहिए इस बैटिंग लाइन के ऊपर कि आपने वर्क किस तरह किया, अपने प्लेयर नीचे से ऊपर कैसे लेकर आए और फिर मैदान में इनकी कैसे जो है वो आप लोगों ने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस करवाई कि इतने बड़े पहाड़ जैसे रन को चेज करना ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने चेंज किया
और चेज करके बताया कि हम चेज कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। और फिर उन्होंने आप सब लोगों के सामने जीत के दिखाया। तो यार ये वो चीज़ होनी चाहिए और ये वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हिंदुस्तान के प्लेयर्स के अंदर पाया जा रहा है। और इस तरह से वो हिंदुस्तान की टीम ओडीआई में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1, टेस्ट में भी नंबर 1 बन चुकी है। हाँ, हार जीत होते रहे, इन्होंने फाइनल हारा है, जिसका इनको दुख भी होगा क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की, स्ट्रगल की, और ये स्ट्रगल करते 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 यहाँ तक पहुंचे थे, ये हार गए। जब ये हारे हैं तो तकलीफ तो इनको हुई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतने बड़े मैचेज हों और टीम हार जाए, फाइनल तक भी पहुंचे और जो लीग मैचेज हैं वो भी जीतते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी हार जाए फाइनल, तो दुख होता है। लेकिन इस दुख को आज इन लोगों ने बहुत ही मिटाया है। और मैक्सवेल भी याद रखेगा जिस तरह से इसने अफगानियों को मारा और भी बहुत सी टीमों को इसने मारा हुआ था, और ये मुतमैन बैठे हुए थे कि आज हम दोबारा हिंदुस्तान से जीत रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने इनकी जीत को हार में बदला है। अगर यहां पर थी पाकिस्तान की टीम, 200 का टारगेट होता तो इनके ओपनर आते ही जो था ठोस हो जाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्रेशर ले लेना था। जब ये प्रेशर लेते हैं, उस प्रेशर के नतीजे में फिर इनके साथ जो हशर होता है वो आपकी आंखों के सामने है कि ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब प्रेशर इनसे बर्दाश्त नहीं होता तो फिर जो कुछ इनके साथ होता है वो आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये हार जाते हैं, और हार जो है इनका मुकद्दर बन जाती है। लिहाजा हमेशा बैटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। और आज जिस तरह से रिवेंज लिया है हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया हारा है, हिंदुस्तान जीता है, ये हिंदुस्तान ने एक तारीख रकम की है। और हिंदुस्तान को इस तरह से खेल पेश करने में कोई मुश्किल नहीं आ रही, और हिंदुस्तान के इस तरह की जो जीत है वो आगे बढ़ती जा रही है, और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स कोई मेहनत नहीं कर रहे। अगर ये भी मेहनत करते तो ये भी आगे चलते। इस तरह का जो है वो कारनामा सरंजाम देना चाहिए जो ये लोग नहीं दे रहे, जबकि हिंदुस्तान के प्लेयर मेहनत करके आगे पहुंच रहे हैं। उनको दाद देनी चाहिए, उनको ऐसे समझ लें कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप लोग बड़ा खेले हो और बड़ा खेल पेश करके आप लोग आगे आए हो, और इस तरह से आप लोगों ने ये जो जीत है उसको हासिल किया, अपने नाम किया है। अगर ये जारी और सारी रही तो फिर हिंदुस्तान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अभी से इनकी जो टीम है वो सेट हो रही है। जब ये वर्ल्ड कप में जाएंगे बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, तो यहाँ से इनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बुलंद होगा, और फिर वर्ल्ड कप के अंदर ग्राउंड के अंदर इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, एक टीम सेट हो चुकी होगी, और ये फिर वर्ल्ड कप जो है उसमें दूसरी टीम को काफ़ी जो है वो टफ टाइम देंगे और इनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।